हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम अल्लाह के करम आपके पास बिल्कुल ठीक है। हम लोग जा रहे हैं वारना क्रॉस, लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता, उनको कोई आइडिया नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं और ये बिल्कुल उनके लिए सरप्राइज़ होगा। तो बस बच्चों का रिएक्शन मैं रिकॉर्ड करूँगी कि वो कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि महारा को बहुत टाइम से लगी हुई थी कि उसको वहाँ जाना है और हम लोग गए थे कुछ टाइम पहले, बट वो छोटे थे। तो अब जो है मैं उनका ना रिएक्शन रिकॉर्ड करना चाह रही थी, इसलिए उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। उन्हें हमने यही कहा है कि हम लोग जा रहे हैं मॉल, तो लेट्स सी क्या रिएक्शन होता है। हेलो हेलो क्या हो गया? हेलो महारा। नाउ हैप्पी इब्राहिम। इब्राहिम कैमरा देके शाय हो जाता है। चलो यहाँ से हमारी अपने पकड़ लो ये टिकट से। हाँ। अच्छा, बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, कैमरा देख के शाय हो जाते हैं, लेकिन उनका जो रिएक्शन था वो बहुत क्यूट था। महारा स्पेशली बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टाइम से लगी थी और लास्ट टाइम जब वो आई थी तो थोड़ी बहुत चीज़ें उसको याद भी थी। तो खैर यहाँ पर हम लोग आ गए थे। हम लोगों ने जो टिकट्स हैं वो ऑनलाइन ही बुक करवा लिए थे। तो टिकट्स का मैं बता दूं कि यहाँ पर जो एडल्ट हैं यानी कि बड़ों के जो टिकट्स हैं वो 320 तक हैं, और जो 3 साल से कम के बच्चे हैं वो फ्री, मतलब उनका कोई टिकट नहीं है, वो फ्री जा सकते हैं। और इसका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं वो कोई राइड ले ही नहीं सकते हैं। अच्छा, जैसे ही आप लोग पार्क के अंदर एंटर होते हैं ना, तो आपको लगता है कि आप बिल्कुल किसी अलग ही दुनिया में आ गए। अगर आप छत भी देखें जो उन्होंने कवर किया हुआ है, बादल बनाए हुए हैं, जो आसमान बनाया हुआ है वो भी बिल्कुल कार्टून के हिसाब से बनाया हुआ है, जैसे कार्टून्स वगैरह में कलरफुल सी चीज़ें होती हैं, सेम वैसा बनाया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। और सबसे खूबसूरत चीज़ जो है कि आप जितने भी अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स जितने भी इन्होंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, और हर कैरेक्टर के हिसाब से इन्होंने उसको डेकोरेट किया हुआ है, उसका चाहे उसका स्काई हो गया या फ्लोर हो गया या कुछ भी जो है ना बिल्डिंग्स होगी, उन्होंने उसी हिसाब से बनाए हुए हैं। कैफ़े वैसे बनाए हुए हैं, शॉप्स बनाई हुई हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जो है ना इन्होंने ये पार्क को बनाया हुआ है, हर चीज़ को अपने उसके हिसाब से बनाया हुआ है, कैरेक्टर्स के हिसाब से बनाया हुआ है। और इंडोर है तो गर्मी का कोई ऐसा सीन ही नहीं है, क्योंकि यूएई में आपको जैसे पता है कि बहुत ही ज़्यादा शदीद गर्मी वाला माहौल होता है, लेकिन यहाँ आके ना आपको कोई गर्मी का एहसास नहीं होगा। अच्छा, ये कौन सा थीम बनाया हुआ इन्होंने? मानो ये कौन सा कार्टून कैरेक्टर है, आप बताओ। अभी बच्चों को ही पता है इनके सारे कार्टून। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल जंगल थीम पे बनाया हुआ है इन्होंने, लेकिन इतना कोई खूबसूरत लग रहा है ना सच में। मैं आपको मैं हाँ लाजिम, तो मैं आपको इस तरह से दिखाऊँ ना, तो ये आप चेक करिए, सो ब्यूटीफुल। महरा महरा मुझे अलाउ नहीं है ये साथ में, तो लोग जाओ। हाँ नहीं, मुझे लगता है शायद इसको जाने देंगे सारा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बहुत सारी राइड्स पर रिस्ट्रिक्शन है एज की और हाइट की, तो आई गेस सारा जो है ना वो बहुत सी चीज़ों में अलाउ ही नहीं करेंगे इसको, बट यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ बोर्ड पे बैठे हैं जी। आपके ऊपर पानी है। डर तो नहीं लग रहा ना भाई का हाथ पकड़ना हो? कि मारा ऐसा है, साथ अलाउ नहीं था तो दोनों आगे बैठे और मम्मा उनके पीछे बैठी हुई है। हाय। अच्छा, यहाँ पर ना मैं सबसे आगे बैठना चाह रही थी, लेकिन ना मुझे आगे जगह नहीं मिली और कोई और फैमिली बैठ गई, और अगर मैं ये वाला स्किप करती तो उसके पीछे बड़ी लंबी लाइन थी, तो मुझे थोड़ा सा और वेट करना पड़ना था। तो खैर, क्योंकि मुझे ना सबसे पीछे बैठना पड़ रहा था और मुझे पीछे बहुत डर लग रहा था, मैं थोड़ी सी डरपोक टाइप हूँ, तो मुझे ना पीछे डर लग रहा था कि ये सोचिए कि मेरे पीछे कोई भी नहीं है। और वैसे तो ये बिल्कुल कार्टून वाला माहौल था, लाइक अब ये पता नहीं कौन सा कार्टून कैरेक्टर है, मुझे उसका नाम नहीं पता,
जो भी है, बट मुझे ना ऐसे डर लग रहा था कि मेरे पीछे कोई भी नहीं है और ना, लेकिन खैर बहुत ही प्यारा इन्होंने ये सारा थीम बनाया हुआ था। अब ये कार्टून कैरेक्टर के हिसाब से पूरा आपको ऐसा फील आता है कि जैसे आप ना वाकई में किसी कार्टून के अंदर, वाकई कार्टून की दुनिया में आ गए हैं। तो बच्चे तो खैर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। और वाकई में मुझे लगता है कि एक बेस्ट प्लेस है जहाँ पे आपको एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर आना चाहिए। आपका दिल नहीं भरेगा, आप दोबारा आना ज़रूर चाहेंगे कि इतना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। और ये आई गेस वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है ना इंडोर थीम पार्क है, जो कि सबसे बड़ा है दुनिया में, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। इतना बड़ा पार्क जो है ना वो अबू धाबी ने बनाया है और वाकई में बहुत ही खूबसूरत बनाया है। अच्छा, बहुत सी जगहों पे ना मेरे बच्चों से ज़्यादा मैं डर रही थी, क्योंकि कहीं से भी कोई भी कार्टून निकल के आता था और वो एकदम बोलने लग जाता था। तो वो एकदम से ना आप तैयार नहीं होते ना, तो वो कोई ऐसा हॉरर वगैरह सीन नहीं था, बट आप रेडी नहीं होते ना तो आप डर जाते हो। तो मेरे साथ ये हो रहा था, मुझे सारी टेंशन अपने मोबाइल की हो रही थी कि अगर मैं डर के मारे मेरा हाथ से मोबाइल गिर गया ना, तो बस वो भी गया, मुझे मिलना नहीं है दोबारा। तो बस मैं ना बड़ा डर डर के मुझे रिकॉर्ड भी करना था और मुझे जो है ना अपने कैमरे को गिराना भी नहीं था, और मुझे बहुत डर भी लग रहा था। अभी हम जिस राइड से आए हैं, हमने वहाँ पर इतना ज़्यादा एंजॉय किया है, लिटरली बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और मुझे बहुत बुरा फ़ील हो रहा था ज़ाहिद के लिए, लेकिन एक तो खैर ज़ाहिद को खुद भी शौक़ नहीं है बिल्कुल भी किसी भी राइड में जाने का। मैं उनके पीछे भी लगी हुई थी कि आप भी ले लें, लेकिन वो सारा को ही देख रहे थे और उनको खुद भी बिल्कुल भी ज़्यादा शौक़ ही नहीं है। और मुझे जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा शौक़ है बचपन से, ऐसी जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। और जहाँ हमें लग रहा था कि हम लोगों ने जो डे चूज़ किया है आज, तो हम वीक डेज़ में ही गए थे, तो बिल्कुल भी रश नहीं होगा या कम होगा। और हम लोग सुबह जल्दी आ गए थे, लेकिन इतना ज़्यादा रश था यहाँ पर, हमारे जो हम सोच रहे थे कि रश कम होगा, और फिर रश की वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है। क्योंकि आप किसी भी राइड पे जाएँ तो वहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता है, इतनी लंबी लाइन होती है कि वहाँ आपको वेट करना पड़ता है और फिर आपकी जो है वो टर्न आती है। तो हम लोगों ने यही सोच के जो है वीकडेज़ में आए थे कि रश कम होगा तो हम सारी राइड्स जो हैं वो एंजॉय कर सकेंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। और सुबह का इवन टाइम था, तब भी पूरा पार्क जो है ना आपको फुल नज़र आएगा, और हर राइड पे बहुत ज़्यादा रश था। और जो इन्होंने एक हाइट और एज लिमिट कर दिया, उसकी वजह से सारा भी बहुत सी राइड्स जो हैं वो ले ही नहीं सक रही थी। तो ज़ाहिद जो है वो बेचारे उनको लेके जो है वो घूम रहे थे, और मैं और बच्चे जो है वो एंजॉय कर रहे थे।
लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट जगह है बच्चों के लिए। यहाँ पर बच्चों को लेकर आना जो है ना एटलीस्ट साल में एक दफ़ा ही सही, लेकिन वो आना डिज़र्व करते हैं। मतलब बहुत ही प्यारी जगह है ये, और यहाँ पर ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये जो है जगह, ये टॉम एंड जेरी का इन्होंने पूरा एक ना घर बनाया हुआ है। टॉम एंड जेरी का इन्होंने यहाँ पर साइड पे लगाए हुए ताकि किसी चीज़ को कोई टच ना करे, और वही सारे एग्जैक्टली चीज़ें बनाई हुई हैं इनका किचन, और जिस तरह से वो मस्ती करते हैं टॉम एंड जेरी, चीज़ें गिरी हुई हैं। अगर आप इधर डाइनिंग भी देखें तो ये भी बुरी हालत में है, क्योंकि टॉम एंड जेरी के यही काम होते हैं, लड़ाई झगड़े और चीज़ें ख़राब करने के। तो ये सब ना इन्होंने इसी तरह से वो सारा थीम दिया हुआ है। और अगर आप देखें वॉल के ऊपर भी उनके छोटे छोटे पाँव नज़र आ रहे होंगे, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और आपको ऐसे ही लग रहा, ऐसे ही फील हो रहा था जैसे आप ना उस कार्टून के अंदर खुद भी हैं। और बच्चे जो है ना उनको तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। मुझे इब्राहिम का हो रहा था कि शायद ये राइड्स में डरे, क्योंकि जब लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पर आए थे तो इब्राहिम बहुत छोटा था, तो उसने वो भी बहुत सी राइड्स में उसको अलाउ नहीं करे थे। 2.5 था, बट फिर भी उसको अलाउ नहीं किया था। बट अभी जो है मुझे ये था कि शायद वो डरेगा, बट वो सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, उसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। और जब हम लोग यहाँ टॉम एंड जेरी वाली जगह पर आए ना, यहाँ पर इतनी लंबी लाइन थी, आप यकीन करें, और इतनी सफोकेशन हो रही थी कि बच्चे ना घबरा गए कि मम्मा बस बाहर चलते हैं। बहुत बड़ी लाइन थी, और यहाँ पर तकरीबन हमें 1 से 1.5 घंटा लग जाना था, और बाहर सारा जो थी वो जाहिद के पास थी। तो यहाँ पर आपको दिखे बिना, अगर तो इतनी लंबी लाइन थी। तो फिर हम यहाँ से जो है ना बस घूम के वापस ही आ गए। हमने कहा कि फिर बाद में देखते हैं, अगर जब रश कम हुआ इन केस तो फिर हम लोग ये राइड ले लेंगे। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा रश था, जितनी भी राइड्स थी सबसे ज़्यादा रश जो है वो इस जगह पे पाया गया। तो बस फिर हम लोग यहाँ से अंदर से घूम के, ये था कि टॉम एंड जेरी का पूरा हमने घर देख लिया, तो हम यहीं से फिर वापस आ गए थे। बट ये लास्ट टाइम मैंने और महारा ने राइड ली थी, ये बहुत मज़ेदार सी राइड थी। अच्छा, यहाँ पर ना इन्होंने बहुत डिफरेंट मतलब छोटे छोटे घर समझ लें बने हुए थे, हर कार्टून कैरेक्टर के हिसाब से उन्होंने बनाए हुए थे। टॉम एंड जेरी का अलग से बना हुआ था, स्कूबी डू का बहुत प्यारा सा बना हुआ था, और बहुत सी राइड्स ऐसी थी जहाँ पर मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं था, तो मैं बहुत सी जगह पर नहीं बना सकी। और बहुत से ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स हैं जिनके तो मुझे भी नाम भी नहीं पता, बच्चों को वही सब कैरेक्टर्स के नाम पता है। यहाँ पर इब्राहिम को यहाँ झूले पे बैठना था, और वो डर भी रहा था कि आप मेरे साथ खड़ी हों। हालांकि मुझे ना इस तरह के जो राउंड वाले जो राइड्स होते हैं ना, जिसमें बहुत चक्कर आते हैं, बट बच्चों की वजह से हर चीज़ करनी पड़ती है। वो राइड्स ले रहे थे और मैं खड़ी हुई बस उनके साथ घूम ही जा रही थी, चक्कर ले रही थी, और उतर ही नहीं रहे थे। वहाँ उन्होंने कोई 4 to 5 टाइम जो है ना उन्होंने वो झूला लिया है, और मेरे जो है ना दिमाग घूम गया था लास्ट में बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बताते चलो, अगर आप लोग यहाँ पर आए ना तो अपना खाना पीना जो है ना वो लेकर आना। वैसे अलाउ नहीं करते, लेकिन बैग में थोड़ी बहुत चिप्स या पानी की बोतल आप रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, खाना पीना बहुत ज़्यादा महंगा था। यहाँ पर जस्ट एक पानी की छोटी सी जो बॉटल है ना वो भी आपको 10 दिरहम्स की मिलेगी। और यहाँ पॉपकॉर्न जो थे जो मैं खा रही थी, मैंने सारे गिरा दिए वीडियो बनाने के चक्कर में। मेरे हाथ में कैमरा था, मैं वीडियो बना रही थी, वो बेचारे पॉपकॉर्न जो है ना आधे से ज़्यादा गिर गए। वो 40 दिरहम्स के इतने से पॉपकॉर्न थे, और वो गिर गए, और मुझे तो इतना सदमा लग गया था क्या वीडियो के चक्कर में मैंने इतने महंगे पॉपकॉर्न गिरा दिए। तो ये है कि कुछ खाने पीने के लिए ना अपने साथ लाजिम लेकर आएँ। यहाँ पर आपको बहुत चीज़ें, सब चीज़ें जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेंगी। हम लोग ना यहाँ प्ले एरिया में आ गए थे, क्योंकि सारा बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, और थ्रू आउट जाहिद ही उसको संभाले हुए थे, वो बेचारे वो भी थक गए थे। और क्योंकि बहुत सारी राइड्स में सारा अलाउ नहीं थी, तो उसकी वजह से जाहिद को भी रुकना पड़ रहा था, वो भी कहीं नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एक एज और हाइट लिमिट है, अगर उससे कम है तो वहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। तो इतने छोटे बच्चों के लिए ये जगह नहीं है। तो यहाँ पर प्ले एरिया में जो है ना ये थोड़ा सा इसने एंजॉय कर लिया था। तो बस मैं अपने ब्लॉग को यहाँ ही एंड करूँगी इंशाल्लाह ताला। बाकी की जितनी राइड्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी, सेकंड पार्ट में, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है। तो होपफुली आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।